17 मई से लेकर और 9 अक्टूबर तक शनि अपना नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद छोड़कर और रेवती नक्षत्र में रहेंगे। जी हाँ, रेवती जो नक्षत्र है ये बुध का नक्षत्र है और ये वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो न्याय के देवता हैं शनि उनकी। जी हाँ, 17 मई से शनि रेवती नक्षत्र में रहेंगे जो बुध का नक्षत्र है। और देखिए अगर हम देखें तो जो रेवती नक्षत्र है ये अंतिम नक्षत्र है। यहाँ पर हम कर्क राशि की बात कर रहे हैं और शनि की अगर हम बात करें तो कर्क राशि के लिए शनि लॉर्ड है इनके सप्तम भाव के और अष्टम भाव के, यानी आपकी मैरिड लाइफ को दिखाते हैं, आपके पार्टनरशिप को दिखाते हैं, आपके बिजनेस के अलायंस को, डे टू डे की इनकम को, साथ ही आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा ये भी यहाँ पर शनि इसको गवर्न करते हैं। और शनि इस समय आपके भाग्य में विराजमान है, भाग्य में विराजमान रहते हुए यानी मीन राशि में है और मीन राशि में रहते हुए ही 17 मई से लेकर और 9 अक्टूबर तक वो रेवती नक्षत्र में रहेंगे जो बुध का नक्षत्र है। और देखिए शनि के परम मित्र हैं बुध और रेवती नक्षत्र में यहाँ जितने भी इनके परिणाम हैं उनमें तेजी आने वाली है, यानी शनि के चाहे हम कहेंगे अच्छे परिणाम है या बुरे, उनमें वो तेजी लेकर आएंगे। तो यहाँ आपके भाग्य में बैठे हैं और कर्क राशि के लिए भाग्य के अगर हम कहेंगे परिणाम या भाग्य का साथ आपको कम मिल रहा था तो वो उसमें अब तीव्रता आने वाली है क्योंकि शनि जहां बैठते हैं वहां वृद्धि करते हैं, आपके लिए भाग्य में विराजमान है। और बुध के नक्षत्र में जब ये चलेंगे तो बुध देखिए, बुध को राजकुमार कहा जाता है ग्रहों का और यहाँ पर वो रहकर आपके जो परिणाम है उनमें तेजी लाएंगे। शनि को 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं और देखिए तीसरी दृष्टि से वो आपके लाभ भाव को देख रहे हैं जो शुक्र का घर है। सप्तम दृष्टि से वो पुनः बुध के घर को देखेंगे, यानी वहां भी आपका पराक्रम बढ़ेगा, बहन भाइयों से आपके रिश्ते सुधरेंगे और कार्य में आप और एक्टिव होंगे। और उसके साथ ही शनि की जो अंतिम दृष्टि है 10वीं दृष्टि वो आपके रोग ऋण शत्रु के घर पर है, यहाँ शनि देखेंगे और इन जो आपकी बीमारियां हैं या कहीं ना कहीं कोई परेशानियां थी उनमें डेफिनेटली कमी आएगी। तो देखिए शनि जब बुध के नक्षत्र में चलेंगे तो रेवती जो नक्षत्र है इसे परिवर्तन का नक्षत्र कहा जाता है, शुभ नक्षत्र माना जाता है। लेकिन यहाँ लाइफ में जो एक ढर्रे पे आप चल रहे थे, लंबे समय से बहुत चेंजेस कुछ लाना चाह रहे थे, नहीं हो रहे थे, वो परिणाम यहाँ पर अब बदलने वाले हैं। लंबे समय से कुछ लोग आपके जीवन में थे, आप हटाना चाहते थे या स्वयं हटना चाहते थे या जॉब बदलना चाहते थे या किसी बीमारी से परेशान थे, नई डायग्नोज हो रही थी या कोई घर बदलना चाहते थे, तो वो एक कहा जाता है कि पुराना जो एरा है, पुराना युग, पुराना काल वो यहाँ समाप्त होगा और नए युग नए काल की शुरुआत होगी क्योंकि अंतिम नक्षत्र है, काल चक्र की अंतिम राशि, अंतिम नक्षत्र यहाँ नई शुरुआत आपके जीवन में लेकर आएगा। इसे आप महसूस भी करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की कर्क राशि के लिए तो हमने बताया शनि की 10वीं दृष्टि आपके छठे घर पर पड़ रही है, रोग ऋण शत्रु के घर पर पड़ रही है और अब तेजी से आपकी बीमारियों का समापन होगा, दवाइयां आपको लगने लगेंगी। लेकिन यहाँ फिर भी हम आपको कहेंगे कि स्टमक से रिलेटेड इशू अभी भी जून तक आपको परेशान कर सकता है। तो कर्क राशि वाले ओवर सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, थिंकिंग को आपको यहाँ पर कंट्रोल करनी है। लेकिन देखिए जब बुध के नक्षत्र में शनि आएंगे तो डेफिनेटली बुध को राजकुमार कहा जाता है, ग्रहों का फुर्तीला ग्रह होता है। तो यहाँ पर थोड़े से पॉजिटिविटी जो आपकी कहेंगे हम यहाँ पर आपकी बढ़ने वाली है और साथ में पराक्रम भी बढ़ेगा, यानी पहले जो ओवर थिंकिंग थी वो अब आप यहाँ पर उससे थोड़े हटेंगे, पॉजिटिविटी बढ़ेगी, रिश्ते सुधरेंगे और एक्टिव फील करेंगे। जो पहले कहीं ना कहीं डल फील कर रहे थे, प्रोक्रेस्टिनेशन छाया हुआ था, आलस था, उससे यहाँ पर बदलकर यहाँ पर आपकी ऊर्जा बढ़ने वाली है। तो स्थितियों में सुधार होगा, एक्टिव रहेंगे, बीमारियां धीरे धीरे आपकी समाप्त होंगी। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर आपको जरूर कहेंगे कि यहाँ भी आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना है। इनडाइजेशन की प्रॉब्लम थोड़ी सी इस समय भी आपको परेशान कर सकती है क्योंकि सिर्फ एक ग्रह नहीं है, और भी ग्रह है और उसका रीजन है देखिए, क्योंकि जो बुध है आपके 12वें घर के लॉर्ड हैं और आपके तीसरे घर के भी लॉर्ड हैं। तो 12वां घर भी जो होता है कहीं ना कहीं
व्यय को दिखाता है, हॉस्पिटलाइजेशन को दिखाता है, चैरिटी, मोक्ष, इन सब चीजों को दिखाता है। तो थोड़ा बहुत दवाइयों पे खर्चा अभी भी यहाँ आपका हो सकता है। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और उसको नजरअंदाज नहीं करना, लेकिन पॉजिटिविटी यहाँ आपकी बढ़ने वाली है और प्रैक्टिकल अप्रोच भी यहाँ पर आपकी बढ़ेगी। तो स्थितियां कर्क राशि के लिए बेहतर रहेंगी। लव लाइफ की अगर हम बात करें तो लव लाइफ के लॉर्ड आपके यहाँ पर मंगल बनते हैं। देखिए, वो उसको डायरेक्टली कहीं शनि इफेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन शनि रेवती नक्षत्र में रहते हुए आपकी मनोकामनाओं के घर पर जरूर दृष्टि डालेंगे और ये स्थिति आपके लिए बेहतर है। यानी आपकी जो इच्छाएं हैं, चाहे लव लाइफ को लेके या मैरिड लाइफ को लेके या किसी भी चीज को लेके, शनि उसमें जरूर आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। और यहाँ पर बड़ा बदलाव, अगर कोई रुका हुआ चीज था या कहीं मान लीजिए आपकी लव लाइफ में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, दिक्कत चल रही थी, तो उसमें सुधार होगा, कम्युनिकेशन बेहतर होगा। यहाँ पर बुध के नक्षत्र में जब शनि रहेंगे तो वाणी आपकी अट्रैक्टिव होगी, कम्युनिकेशन बेहतर होगा और रिश्ते आपके सुधरेंगे। वैवाहिक जीवन के लिए तो कारक ही हैं यहाँ पर शनि। अगर हम देखें तो वैवाहिक जीवन के कारक हैं शनि और भाग्य में बैठे हुए हैं और इसके साथ अष्टम के भी लॉर्ड है। तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन में जो एक कॉन्फ्लिक्ट था या धीमापन था या कहीं चीजों में दिक्कत थी किसी तीसरे व्यक्ति के कारण, वो सब यहाँ पर सॉर्ट आउट होगी। यानी बातचीत के जरिए यहाँ पर देखिए शनि आपकी चीजों को सुधारेंगे, कम्युनिकेशन बेहतर होगा। थोड़ा सा आप कहीं घूमने फिरने जाएंगे आप अपने पार्टनर के साथ और यहाँ पर एक प्लेजर, घर में मांगलिक कार्य और शुभ कार्य होंगे, तो स्थितियां यहाँ पर बेहतर होंगी। जो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो भी दूर होगी। तो कर्क राशि के लिए समय अच्छा है, क्योंकि मनोकामनाओं के जो आपके लॉर्ड हैं शुक्र हैं, वैवाहिक जीवन के शनि है। हालांकि देखिए आप स्वयं चंद्रमा हैं, चंद्रमा और शनि का बहुत अच्छा मैच नहीं होता, लेकिन यहाँ पर बुध की स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली है। तो यहाँ पर घूमने जा सकते हैं, लॉन्ग ट्रैवल आपके वैवाहिक जीवन में यहाँ पर नजर आ रहा है। कार्य क्षेत्र की अगर हम स्थिति देखें तो देखिए कार्य क्षेत्र के लिए ये समय बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर भाग्य आपका साथ देने लगेगा, आपके रुके हुए काम बनेंगे। किसी भी रूप में अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्य से जुड़े हुए हैं, विदेशों में जाके सेटल होना चाहते हैं या एमएनसी में आप हैं, यानी मल्टीनेशनल कंपनीज में आप काम कर रहे हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, प्राइवेट सेक्टर में आप हैं, एग्रीकल्चर में आप हैं या कंसल्टेंसी से रिलेटेड आपका कार्य है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कार्य है, तो यहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है, क्योंकि बुध कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन को सुधारेंगे। ट्रैवल करके कार्य करते हैं, एक जगह बैठने नहीं देंगे बुध और शनि, अब आपको काफी एक्टिव रखेंगे और डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड कोई दिक्कत थी तो वो भी यहाँ पर आपकी दूर होने वाली है। तो शनि यहाँ भाग्य में बैठ के आपको आपके भाग्य को तो बढ़ाएंगे और देखिए यहाँ आप फील करेंगे कि कहीं जो आप डल रुके हुए थे, कौन काम करे या कल पे टाल रहे थे, तो यहाँ पर कर्क राशि काफी एक्टिव मोड में आ जाएगी। इस स्थिति को आप देखेंगे और कहीं ना कहीं फॉरेन ट्रैवल आपके होंगे, जो आपका प्रोफेशनल और पर्सनल जो दोनों आपकी नीड है उसे पूरा करेंगे। यानी कार्य का एक्सपेंशन यहाँ पर डेफिनेटली आपका होने वाला है। तो स्थितियां आपके लिए बेहतर है, लेकिन यहाँ हम कहेंगे थोड़ा अपने खर्चों को आपको कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि जिस नक्षत्र में शनि रेवती में चलेंगे वो आपके 12वें भाव का भी घर है। तो आपको देखिए लाभ तो होगा, लेकिन थोड़ा सा खर्चों पर आपको कंट्रोल करना है, अननेसेसरी के खर्चों से आपको बचना है, वरना वो आगे आने वाले समय में आपको थोड़ा दिक्कत दे सकता है। विद्यार्थियों के लिए हम कहेंगे समय अच्छा है। किसी भी रूप में अगर आप एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई कोई पढ़ाई कर रहे हैं या मशीनरी से जुड़ी हुई पढ़ाई कर रहे हैं या बैंकिंग वगैरह में जाना चाहते हैं या अब्रॉड में जाके पढ़ना चाहते हैं, तो शनि यहाँ पर आपको लाभ पहुंचाने वाले होंगे। देखिए शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके छठे भाव पर है और ये जो भाव है ये कहीं ना कहीं आपकी स्किल्स को डेवलप करेगा, स्किल्स आपकी बढ़ेंगी, ट्रेनिंग्स वगैरह ले सकते हैं, वो जॉब के लिए भी बेहतर होगा और आपके स्टूडेंट लाइफ के लिए भी बेहतर होगा। आध्यात्मिक आप होते हैं और आगे आने वाले समय में यानी जून से गुरु आप ही की राशि में आएंगे, यानी एग्जॉल्टेड होके गुरु चलेंगे, तो
कर्क राशि के लिए ये शुरुआत है और जून से आपका समय और भी बेहतर होने वाला है। जब गुरु 2 जून को यहाँ प्रवेश करेंगे, शनि और गुरु की जो स्थिति रहेगी वो आपके लिए बहुत बहुत बेहतर रिजल्ट देगी। आध्यात्मिक आप रहेंगे, आपका पूरा धर्म त्रिकोण एक्टिव होगा और एथिकल भी आप यहाँ पर होते जाएंगे। तो धार्मिक यात्राएं होंगी, दान पुण्य करेंगे और भाग्य के लिए तो इस समय हम क्या कहें, आगे भाग्य तो देखिए उच्च के होंगे आपके गुरु, लेकिन जो शनि भी इस समय यहाँ रेवती नक्षत्र में चलेंगे आपके 9 अक्टूबर तक, तो यहाँ पर भाग्य की जो भाग्य आपको अच्छा देना चाहते हैं उसकी स्पीड बढ़ेगी और कोई ना कोई कर्म शनि आपको ऐसे कराएंगे जहां पर डेफिनेटली आपको भाग्य आपका पूरा साथ देगा। और नवम भाव कहीं ना कहीं आपके पुण्य कर्मों को दिखाता है, प्रारब्ध को दिखाता है, पिता से संबंधों को दिखाता है। तो यहाँ आपके पिता और पिता तुल्य लोगों से संबंध अच्छे होंगे, अपने सीनियर से संबंध अच्छे होंगे और भाग्य का आपको पूरा पूरा साथ यहाँ पर मिलेगा। तो ये समय आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। बस आपको खर्चों से बचना है और जल्दबाजी नहीं करनी है। पूरे ही शिव परिवार की आप आराधना करें। सबसे पहले गणेश जी की आराधना करें, गणपति पर जल चढ़ाएं, दूध का अभिषेक करें और इसके साथ साथ उसके बाद आप शिवलिंग पर और मां पार्वती की भी आराधना करें। ओम गंगनपते नमः, ओम नमः शिवाय का आप जप करें। संध्या के समय ओम शम शनिश्चराय नमः का जप करें और शमी पत्र की पूजा या शमी का जो पेड़ है उसकी पूजा आराधना आप अवश्य करें।